तो मेन जो है कि दरगाह का गेट, वो ये गेट है दरगाह का मेन गेट। तो जब आप अंदर आएंगे इस रास्ते से तो ये पूरी मार्केट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे चादर वगैरह आपको लेनी है तो यहाँ से मिल जाएगी, चादर, कूलर, जो सारी जो शीरनी वगैरह सारी यहीं से मिलेगी। और आगे चले, आपको यहाँ जूते जो है उतारने के लिए पैसे लेंगे, टोकन वगैरह आप। यहाँ अपने जूते उतारिए और जूते उतार के हाथ धोइए, हाथ धो के अंदर जाइए ताकि गंदगी अंदर ना जाए। कितनी भीड़ है भैया यहाँ पे आजकल? बहुत कम है। अच्छा, कोर्स वगैरह कब होता है? नवंबर में होता है। तो भैया कितने पैसे लेते हैं इसके आप? 5 रुपये जोड़ी इसके चप्पलों के, जूतों के आप यहाँ रख सकते हो, सेफ़ है। उसके बाद अंदर जाएंगे और फिर हम देखते हैं। फाइनली मैं जो हूँ साबिर साहब के मज़ार पे पहुँच चुका हूँ। और साबिर साहब की कहानी जो है वो बहुत अलग सी कहानी है, काफ़ी जलाली है। जलाली पीर थे। तो इनके बारे में ये कहना है कि जब इनकी मम्मी जो थी वो बेवा हो गई थी, उनकी वालिद नहीं रहे थे साबिर साहब के, तो वो पतले होने लगे थे। तो उनके एक भाई थे उनकी मम्मी के, तो अम्मी के भाई थे, उनका नाम था फ़रीद, बाबा फ़रीद। बाबा फ़रीद के यहाँ पे वो गई, उन्होंने साबिर साहब को वहाँ पे छोड़ा। छोड़ने के बाद में उनसे कहा कि आपके पास तो दुनिया जहान की दौलत है, आप इसे भी रखिए यहाँ पे ताकि अच्छी तालीम और शिक्षा हासिल कर सके। तो फिर वो वहीं पे रुकने के बाद में उन्होंने बाबा फ़रीद ने आदेश दी उनको, ये कहा कि आप जाएं और लंगर में लुटाएं और खिलाएं। तो 12 साल तक उन्होंने ऐसा किया, लंगर उनको बहुत पसंद था, लोगों की सेवा करी, 12 साल तक खिलाया पूरा लंगर के अंदर, और ख़ुद नहीं खाया। अब ख़ुद नहीं खाया। 12 साल के बाद उनकी मम्मी को जो है वो लगा कि मेरे को देखना चाहिए मेरा लाल कैसा है अभी। तो वहाँ गई उनकी मम्मी, और जाने के बाद देखा तो बिल्कुल सूख चुके थे वो, खाना नहीं खाया था 12 साल से। तो फिर उसके बाद अब जो है वो परेशान हो गई। जाने के बाद बाबा फ़रीद के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि ये क्या हुआ, आपके पास तो बहुत कुछ है खाने के लिए, तो माजरा क्या है ये। अब जब वहाँ गई, बाबा फ़रीद ने बताया उनको कि बुलाया जाए उनको, साबिर साहब को बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आपने ये कहा था कि लुटाएं और खिलाएं लोगों को, और ख़ुद नहीं खाया मैंने 12 साल से। तो वो बड़े हैरान हुए, और उनका नाम तब से सब्र इतना था कि उस हिसाब से उनको सब्र का खिताब दिया गया और साबिर साहब का नाम रखा गया, बाबा साहब। तो उसी दौरान से उनका साबिर साहब का नाम रखा गया, और काफ़ी चीज़ें की इल्म दिया उन्होंने उनको। देने के बाद में फिर जो है वो कलिया शरीफ की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने के बाद में यहाँ पे एक कोई हाफिज़ थे,
हाफिज़ जो थे वो उनकी आने से चिढ़ गए थोड़े से, कहते हैं ये लोग वहाँ पे। अब चिढ़ने के बाद में उन्होंने काफ़ी जादू टोना करने की कोशिश करी, मगर वो काबिल नहीं हो पाए इस काबिल। तो एक कहावत है यहाँ की कि जब मस्जिद में एक बार नमाज़ पढ़ रहे थे तो अब उनको इतना जलाल आया, पर जब वो अंदर गए जुमे के दिन अपने जामा मस्जिद के अंदर, तो उन्होंने जो है वहाँ के हाफिज़ ने उनको निकाल दिया वहाँ से कि जादू टोने वालों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और निकालने के बाद में जब वो बाहर आए पेड़ियों के ऊपर, आने के बाद में उन्होंने गुस्से में मस्जिद से कहा कि मस्जिद मैं तू क्या देख रही है, मैं सजदे में हूँ, तू भी सजदे में हो जा। तो सजदे में पूरी मस्जिद जो है वो गिर गई। गिरने के बाद में सारे जितने भी थे वो दब गए, वहीं पे मर गए। और एक लेडी थी फातिमा या फरीना, नाम मेरे को याद नहीं है, तो उनका लड़का भी वहीं था। तो उन्होंने बोला कि तो तेरा लड़का वहाँ पे सही सलामत है। वो आई उनके पास पूछने के, मेरा लड़का तो नहीं मर गया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा लड़का सही सलामत है, वो अंदर ही है दरगाह के, वो मस्जिद को उससे उन्हें निकाला। वहाँ से निकालने के बाद में वो ले गई और उनको साबिर साहब ने कहा कि 12 कोस तक यहाँ से दूर चले जाओ। अब जब वो वहाँ से चले गए, जाने के बाद में उन्होंने ऐसी निगाहों से देखा, आंखों में अंगारे थे कि सब कुछ 12 कोस तक सब कुछ जल के राख हो गया। और एक गूलर है यहाँ पे, पेड़ पे दिखाऊँ आपको, इसके पीछे वाला गूलर है। और वो गूलर जो था सिर्फ वो एक हरा था और कुछ हरा नहीं था, बाकी सब कुछ जल के राख हो चुका था। तो फरीद बाबा ने जो है एक अपने तुर्क जो थे उनको भेजा यहाँ पे, और तुर्क शमशुद्दीन नाम उनका था, और बोला कि जाके उनसे मुलाकात करें और उनको शांत करें। तो वो यहाँ आए साबिर साहब के पास, दूर से उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ, उन बाबा फरीद ने भेजा है मुझे यहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या होता है साहब, वो आने के बाद उन्होंने सलाम किया। सलाम करने के बाद में धीरे धीरे उनकी जो थी गुस्सा ठंडा हुआ और यहाँ की आग ठंडी हो गई। होने के बाद में काफ़ी उन्होंने इल्म दिया, उनको अपना मुरीद बनाया। मुरीद बनाने के बाद में फिर काफ़ी दिन तक जब तालीम हासिल कर ली, उसके बाद में इसका जो है कनेक्शन जो है वो खिलजी से भी है, अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी आमेर के किले पे थे, तो वो फतह नहीं हासिल कर पा रहे थे वहाँ पे। तो अब साहब उन्होंने बोला कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए फतह हासिल करने के लिए। तो बाबा साबिर साहब के जो मुरीद थे तो शमशुद्दीन साहब, उन्होंने जो है का इल्म हासिल करने के बाद ऐसा माजरा उनको सुनाया। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए वहाँ पे, जाने के बाद में उनकी फ़ौज में भर्ती करिए, नौकरी पाइए वहाँ पे, और जब आपसे कोई करामात हो जाएगा उस दिन मैं यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। और रुखसत हो जाने के वो वहाँ गए, उसी दौरान जाने के बाद में अब अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे वो दिल्ली में थे, वो दिल्ली में कह रहा हूँ हमारा राजस्थान आमेर में थे और फ़तह नहीं कर पा रहे थे। तो एक वली के पास गए, उन्होंने बोला कि ऐसी दुआ करें कि मैं फ़तह हासिल कर लूँ। और फ़तह तो है ऐसे हासिल कहाँ होने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि फ़तह हासिल करने के लिए तुम्हारे जो अंदर काम करते हैं वहीं पे एक वली है, उनसे बोलिए जाके दुआ करें। अब वो साहब वहाँ गए, जाने के बाद में देखा कैसे पता चला जाए, कैसे नहीं पता चला जाए, कैसे पता लगाया जाए कौन से वली है। तो बोला कि एक दिन बारिश होगी और तूफ़ान आएगा, मगर एक शख्स जो है वो कुरान पढ़ रहा होगा, कुरान की तिलावत कर रहा होगा। तो ऐसे ही हुआ, बारिश आई, तूफ़ान आया, खूब चिराग जलता रहा और वो कुरान की तिलावत करते रहे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पैर पकड़ लिए और जाके बोला कि दुआ करें कि मैं फ़तह हासिल करूँ किसी तरीके से। उन्होंने मना किया। मना करने के बाद में अब साहब वो फिर भी नहीं माने, वो मतलब मना किया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपको नौकर हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप दुआ करें। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह इन्हें फ़तह हासिल करे, सुबह सुबह जो हमला करेंगे आप वहाँ पे तो फ़तह हासिल होगी। और ऐसे ही हुआ, सुबह फ़तह हमला किया उन्होंने, पहले ही वार के अंदर फ़तह हासिल कर लिया आमेर का किला। अब ये बात करने के बाद में वापस जब खुशी हुई, सबको जश्न मनाया गया वहाँ पे, तो वो शमशुद्दीन साहब ने रिज़ाइन दिया वहाँ से, नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और रोने लगे। रो के फिर यहाँ कलिया शरीफ में वापस आए, जाके देखा तो साबिर साहब की मैयत थी यहाँ पे। और आने के बाद में उन्होंने जनाजे की नमाज का इंतज़ाम किया। और फिर एक शख्स जो थे वो पर्दा नशीन थे, उन्होंने बोला कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा।
नमाज़ पढ़ाने के बाद में जब वो जाने लगे तो उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली। अब जब लोग घोड़े की लगाम पकड़ी तो उन्होंने बोला कि आप हैं कौन शख्स, तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया तो आप साबिर साहब ही थे वहाँ पे। मतलब अपनी जनाजे की नमाज़ उन्होंने ख़ुद पढ़ाई, इतने बड़े वली थे। तो अब साहब ये तो क्या ना करना था और वो बेहोश होकर गिर गए। बस कभी से लोग इसको मानते हैं बहुत ज़्यादा और कहते हैं कि यहाँ भूतों का खात्मा हो जाता है। जलाली काफ़ी है, उनके जलाल से ही यहाँ आने से जितने भी असरात हैं वो आप पे ख़त्म हो जाते हैं। लोग आते हैं, दुआ करवाते हैं यहाँ पे। और अच्छी बात भी है, जो अच्छे लोग होते हैं, पीर होते हैं, उनसे दुआ करनी भी चाहिए ताकि वो सिफारिश कर सके खुदा से। ये वो गूलर का पेड़ है और गूलर भी आ रहे हैं इस पे। तो आने के बाहर निकलने के बाद में गेट, ये जो गेट है मेन गेट, यहाँ से आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर धुनी दिखाई देगी फ़कीरों की। बाकी बाबा आपको अच्छे से बताएंगे। बाबा ये क्या चीज़ है? जी ये मलंगों का चौक है जी। और इस चौक की शुरुआत जो है हमारे बुजुर्गान दीन जो बताते हुए आए हैं कि ये फ़कीरों का मंच कहा जाता है इसको। और यहाँ पर लोग जो मौलाए कायनात से निस्बत रखते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से, जी, वो लोग इस जगह पे बैठते हैं। अच्छा। और उनको दुनिया कलंदर के नाम से जानती है। जी। कलंदरी फुकराह कहा जाता है जी। ये फ़कीरों का चौक है। यहाँ पर लंगर बनता है 2 टाइम, और भी ज़रूरत की चीज़ें बनती हैं और आवाम में बांटी जाती हैं। ओके। ये एक कदीमी दौर से चला आ रहा है सिस्टम। तो वो तो लंगर फ्री होता होगा? हाँ, वो लंगर फ्री होता है जी। और यहाँ पे दोनों टाइम लंगर चलता है। सरकार साबिर पाक के बिल्कुल चौखट पे ये धूना बना हुआ है, बिना सरकारी मदद के? जी जी। ओके। और इससे ये है कि कोई सखी आता है दरबार में साबिर पाक की बारगाह में हाज़िरी करने, तो हम लोगों को देखता है, मिलता है, कुछ दे के चला जाता है कि बाबा लंगर में लगा देना। जी जी जी। लंगर में ये चीज़ मतलब इस तरीके से बांट देना। जी जी इस जी। तरीके से काम चलता है। ओके। और सब ये फ़कीरों का मामला है, कलंदरों का चौक है ये। अच्छा, ये जो हिस्सा है पूरा कलंदरों का चौक है? ये सब कलंदरों का चौक है। ये पीछे हमारे लाल शाहबाज कलंदर का बैनर लगा हुआ है। ये अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे फ़कीर फुकरा इकट्ठा होते हैं 12 रबीउल अव्वल के चांद में। अच्छा। और यहाँ पे बहुत अजीम व शान उर्स मनाया जाता है सरकार का। सरकार साबिर पाक के उर्स में मतलब काफ़ी जगह से पीर फ़कीर मस्तान लोग, मलंग लोग आते हैं। ओके। अभी तो ये खाली खाली नज़र आ रहा है, उर्स में यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। ओके, तो शुक्रिया बाबा। चलिए। ये जो है फ़कीर का मांगने का है, और ये जिनका भी हुजरा है वो ये है यहाँ पर। ये लिखे लिखाए लेते हो या बनाते हो अपने आप? ये फोल्डिंग वाले हैं, हम खुद बनाते हैं। ये वाले? हाँ। और ये सब चीज़ धागे से बनाते हैं, पेंसिल पे नाम बनाते हैं, उस पर नाम बनाते हैं, पट्टों पे नाम, हर चीज़ पे नाम बनाते अच्छा, हैं। ये पेंसिल पे नाम बनाते हैं भाई साहब। और ये जो है बारीक बारीकी से खोल के दिखाएंगे एक बारी? ये देखिए, ये लकड़ी का इन्होंने बना रखा है भाई ने, और ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप आएँ तो ज़रूर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रियाउल अंसारी।
मोहम्मद रियाज अंसारी साहब के पास ज़रूर आएँ और आने के बाद में अपने लिए एक निशानी ज़रूर लेके जाएँ।